हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो डीआईवाई बना है वो बिल्कुल ही कबाड़े में फेंकने वाली चीज़ से बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास पेंट की बाल्टियाँ थी। पेंट की बाल्टियाँ बहुत मजबूत होती हैं। मैंने बहुत दिनों तक इनको यूज़ किया और बाथरूम में पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद पोछे में यूज़ कर दिया। और जब पोछे से भी ये रिजेक्ट हो गई तो फिर मैंने इनके प्लांटर बना दिए। अब प्लांटर से भी ये उठ के बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो अब मैंने इनको अंदर ले आई हूँ। मैंने सोचा इन्हें बाहर क्यों फेंकना है, इतना साथ इन्होंने हमारा निभाया है, तो अब मैं इसे खूबसूरती के लिए घर में डेकोरेट कर देती हूँ। तो आज मैं ये बकेट को एकदम नया लुक दूँगी, इसे बहू स्टाइल में बनाऊँगी। अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो ऐसी बास्केट काफ़ी महंगी मिलती हैं। इनमें प्लांटर लगाओ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्लांटर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने बकेट को ऊपर से काट लिया था, उसका हैंडल जो है जहाँ से हैंडल लगाते हैं वहाँ से काट दिया, और ये कपड़ा पड़ा हुआ था इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया कि वो अंदर फोल्ड कर दिया है। और गत्ता एक लेके अब मैं इसको बकेट के अंदर फिट कर दूंगी। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आप लोग देख के इतना इजीली मतलब कोई भी कर लेगा इसको। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं पहली बार तो वो देख के तो आसान लगती है, लेकिन जब हम उसको बनाने लगते हैं ना तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मैंने सुतली ली थी और सुतली को मैंने ऐसे नाप के काट लिया, यानी कि जो मैंने नाप ऊपर से लेके अंदर तक नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं 4 रस्सियाँ लेके इसको काट लूँगी। सुतली मार्केट में आसानी से मिल जाती है, अगर ना भी मिले तो ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिल जाती है। जो लोग तो किसान लोग होते हैं उनके घरों में तो ये ज़्यादातर सुतली मिल ही जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये 4 रस्सियाँ कर ली हैं और अब मैं इनको कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से 4 रस्सियों की मैं अलग अलग बना के गुच्छियाँ सी छोटी छोटी सी रख लूँगी, यानी कि ऐसे मैं अलग अलग मैंने 4 रस्सियाँ कर दी हैं। और अब बाल्टी पे ऊपर लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर से मैं ग्लू गन से इसको जोड़ती चली जाऊँगी। इसी तरीके से पूरी बाल्टी में लगाना है और इनको एक साथ नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के बीच बीच में लगाते जाएं, इससे गोलाई ठीक से आ जाती है। जैसे अब मैंने थोड़े इधर लगा दिए हैं और थोड़े फिर बीच में लगाऊंगी, और जो बीच की साइड की जगह बच जाएगी उनको मैं बाद में लगाऊंगी। लगाना पास पास में है, बिल्कुल गैप नहीं देना है बिल्कुल भी। और अभी मैं इसको 2 कलर से बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ले ली है ये सफ़ेद रंग की ऊन, क्योंकि सफ़ेद रंग की जो सुतली है वो तो यहाँ मिलती नहीं है, या तो ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलती है। तो मैंने सोचा चलो ऊन ही लगा देते हैं, तो 1 लच्छी मैं ऊन की ले आई थी। तो ये ऊन क्योंकि पतली है और सुतली फिर भी थोड़ी सी मोटी होती है, तो मैंने 4 रस्सियाँ सुतली की ली थी, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने फिर 4 गुल्ले बनाए, क्योंकि 4 ही रस्सियाँ ऊन की भी लेनी है। लेकिन ऊन पतली हो गई तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक ये की कि मेरे को या तो कम से कम 6 लाइनें लेनी चाहिए थी ऊन की। ये मैं सुतली से भी बना सकती थी जहाँ मैंने सफ़ेद रंग की ऊन यूज़ की है, लेकिन मैंने कहा सफ़ेद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ऊन लगाई है ये। और इस तरीके से देखिए, ये 4 रस्सियाँ दबानी हैं और 4 रस्सियाँ उठानी हैं। ऐसे ही मैं मतलब 4 को दबाती जाऊंगी और 4 को उठाती जाऊंगी। हमारा एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और जब हम सेकंड राउंड में आएंगे तो जो रस्सियां हमने दबा दी हैं उनको उठा देंगे, और जो नहीं उठाई हुई थी उनको नीचे दबा देंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ से सेकंड शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से जो रस्सियां दबी हुई हैं उनको उठा लेंगे और जो ऊपर हैं उनको नीचे कर देंगे, और इसी तरीके से हम सारे राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इनको बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी रस्सी ऊपर नीचे ना हो। कोशिश यही करेंगे, अगर हो भी जाती है तो वो बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन जो वाइट वाली रो है ना उसकी रस्सियाँ बिल्कुल सीधी सीधी आनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो जाती हैं तो वो फिर उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर ये सुतली वाली रस्सियाँ ऊपर नीचे कोई हो भी जाती है तो उसे बाद में हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोशिश यही करनी है कि हम साथों साथ ही उनको सीधा करते चले जाएं। शुरू का जो 1 या 2 राउंड होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब अगर हम उनको ठीक से शुरुआत कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी बनता चला जाता है। ये पैटर्न बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है।
और देखिए जब हम लास्ट में आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी रस्सियां हैं हमारी सबको खींच के बराबर कर लेंगे। अगर कोई ऊपर नीचे भी हो गई है तो उसको भी हम किसी ना पेंसिल या किसी स्टिक से इस तरीके से सेट करते हुए चले जाएंगे और सारी रस्सियां एकदम ठीक कर लेंगे। और फिर लास्ट में जब ये सारी रस्सियां ठीक हो जाएं तो फिर देखिए ये वाइट वाला जो है ना इसको भी हम बराबर नीचे कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि ज़्यादा छिजा बन रहा है यानी कि दूर दूर ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको पास पास में करके और लास्ट का जो जगह बचती है उसमें एक और राउंड दे के और फिर उसको वाइट वाले को कट कर देंगे और अंदर की तरफ चिपका देंगे। और अब जो सुतली वाली रस्सियां हैं उनको भी हम जो एक्स्ट्रा हैं वो कट करेंगे। असल में मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी रस्सियां काट ली थी। हमें सिर्फ 1 ही इंच ऊपर और 1 ही इंच नीचे की नाप से अकॉर्डिंग ही रस्सियां काटनी चाहिए। ये इतनी सारी सुतली मेरी वेस्ट ही गई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम किया है तो कोई बात नहीं है। आप अगर बनाते हैं तो आपकी बाल्टी किसी भी नाप की हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओनली 1 इंच ऊपर और 1 इंच अंदर की साइड मोड़ने के लिए ही रस्सी लें, इससे ज़्यादा ना लें। फ्रेंड्स इसमें मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो मैं ये बताती हूँ आपको कि देखिए इस बाल्टी के ऊपर पहले से ही मैंने वाइट पेंट कर रखा था, तो इसलिए मेरा ये जो पैटर्न है ना आप देख रहे होंगे काफ़ी सीधा सीधा बना है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो वाइट है तो ठीक लग रहा है। अगर आप बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मैंने जो रस्सियाँ लगाई हैं वो बहुत ही घनी घनी लगानी है, क्योंकि बाल्टी की चौड़ाई नीचे से कम होती है और ऊपर जाके ज़्यादा हो जाती है और फिर वो बहुत सीधा सीधा दिखाई देता है। अगर इस पर कुछ प्रिंट छिपा होता जैसे कंपनी का नाम तो वो चमकता रहता। तो सडनली मेरा तो वाइट पेंट था तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मैं ये एक लेस रखी हुई थी तो इसको मैं ऐसे लगा दूंगी इसके ऊपर और ये हमारी एक प्यारी सी बकेट बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है इसका लुक।